बेवकूफ़ी होगा जो इस फिल्मों को क्रिटिसाइज करेगा। मैंने अपने दिल से बनाई है। Had a long-standing association with social and political films, and while you have been the receiving end of criticism for that as well, but you have continued to do so. What is the driving force behind it? And does it? I'm sure you are used to the online trolls or like people who are just sitting behind the screen, kind of criticizing you for those choices. But when that kind of criticism comes from within the industry, does that hurt? क्रिटिसाइजिंग मुझे नहीं लगता है किसी ने क्रिटिसाइज़ किया है वो फिल्मों को। कोई बेवकूफ़ी होगा जो क्रिटिसाइज़ करेगा। जैसे फिल्म बनाई है मैंने, पैडमैन बनाई है, आप ही बता दीजिए। जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा है, एयरलिफ्ट है, केसरी 1 बनाई थी, केसरी 2 है, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो इस फिल्मों को क्रिटिसाइज़ करेगा। मैंने अपने दिल से बनाई है और एक फ़िल्म है जो कि लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताती है, समझाती है। कोई भी फिल्म हो, तो मुझे नहीं लगता किसी ने क्रिटिसाइज़ किया है। So recently, Jaya Bachchan ma'am has said that because of the toilet name, she has said that I will not watch that film. अब अगर उन्होंने कहा है तो फिर सही होगा, मुझे नहीं पता। Okay. अगर टॉयलेट एक प्रेम कथा एक ऐसी फिल्म बना के मैंने कोई गलत काम किया है तो फिर अगर वो कह रही हैं तो सही होगा। Okay. And I just wanted to get your reaction also on the video that Karan has just responded to. देखिए, one nation's trauma is other nation's lesson. That is what she never understood. That's why she keeps on saying history है, history भूल जाओ, खत्म हो गई। I don't think so. She has understood the lesson also, what has gone through it. As what Karan has said, it's absolutely, I appreciate it, and the way he said it also is absolutely right. And you will see that whole thing, the anger, by the time the film comes to the climax, you will understand how much anger there was. And I would rather say that you watch the film to see the anger. Thank you so much, sir. And thank you for bringing this story. अक्षय सर और पूर्वा सर, मेरा क्वेश्चन आप दोनों से। सबसे पहले अक्षय सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आज की सोशल मीडिया जनरेशन और उस समय की जो युवा पीढ़ी है, दोनों में आपको क्या फ़र्क लगता है जब बात देशभक्ति की आती है? सॉरी, वापस बोलना, क्या कह रहे हैं? इस समय की जो सोशल मीडिया जनरेशन है, फॉर एग्जांपल हम जिसे जेनजी जनरेशन कहते हैं, और उस समय की जो युवा पीढ़ी थी, आपको इन दोनों में क्या फ़र्क लगता है जब बात देशभक्ति की आती है? उस वक्त जो जितना, बिकॉज जैसे अनन्या ने कहा कि फ्रीडम, उसका वैल्यू उन्हें ज़्यादा थी, हमें इतनी नहीं है। आहिस्ते आहिस्ते वो चीज़ बढ़ रही है इस युवा के अंदर, इस पीढ़ी के अंदर बढ़ रही है। जैसे जैसे मैं देखता हूँ, कभी कभी मेरे सोशल मीडिया के फीड पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो देशभक्ति के काफ़ी चीज़ें दिखती हैं। लेकिन उस वक्त जो था, उस वक्त इफ़ आई वुड से 10 out of 10 था। लोग जो जितनी परसेंटेज लोगों के अंदर वो था कि हमें किसी भी हालत में, हमें कैसे भी करके फ्रीडम हासिल करनी है। तो उस टाइम वैल्यू फ्रीडम की बहुत थी। अब आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती जा रही है। लोग समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। दैट्स इट।